वाल्मीकि जयंती की और तमाम त्योहारों की ये सिलसिला है पूरा त्योहारों का 2 महीने का। सबको अग्रिम बधाई देता हूँ। और ये शांति समिति की बैठक जो यहाँ हो रही है ये एक औपचारिकता है। और कोतवाल साहब आपके रजिस्टर रखे होंगे पिछले 50-100 साल के तो रखे होंगे थाने में, आप उठा के देख लीजिए। यहाँ सब मिलजुल कर मनाएंगे। ईद हो, दिवाली हो, होली हो, बकरा ईद हो, तमाम त्यौहार हमारे यहाँ आपस में मिलजुल कर मनाएंगे। बस आपसे एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान देना चाहूँगा कि जो फितरत फैलाने वाले हैं, जो अभी 15 दिन पहले देश में फितरत फैलाने का काम हुआ, हम समर्थन नहीं करते इस बात का कि कोई किसी के देवी देवता या किसी महान पुरुष की बेअदबी पे चले। लेकिन साहब हमारी मांग ये भी है कि कोई हमारे भी नबियों की बेअदबी और बेहरमती ना करे। हमारे नाकाबिले बर्दाश्त है। हम कानून का सहारा लेकर के आपके जरिए मांग करते हैं ऐसी चीज़ों पर जरूर नजर रखें। दौरान दशहरा बुराई के प्रतीक को जलाया जाएगा, कोई बुराबादी को ऐसा काम न करके उस पर नजर आपको। और मैं यहाँ सभी व्यापार मंडल के लोग बैठे हैं, मेरे हिंदू भाई बैठे हैं, इनसे भी कहना चाहता हूँ कि विशेष तौर से आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस दिन रावण दहन का आपका कार्यक्रम हो, जिम्मेदार लोग आसपास रहें। कोई नाम लिख करके न लगा दे, कोई बैनर लेकर न खड़ा हो जाए। ये बहुत दूर अंदेशी की बात को बता रहा हूँ। फितरत फैलाने वाला फैला के चला जाएगा और फिर ये सारी बातों में कह दिया कि हजूर की बेइज्जती हमारे लिए नाकाबिल। आपसे ही मांग कर रहे हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते और अगर हम में तो कोई बुराई करता है किसी भी तंगी संकोच हमें बताइए, उसका गिरबान पकड़ के आपके सामने पेश करेगा। ये सभी साथी मिलजुल के अपने त्योहारों को मनाएं। और भाई दिवाली आ रही, सब अपने घर पर चिराग जलाएं। मैं जलाता हूँ, सब जलाएं, क्योंकि राम हम सबके हैं। एक साइड दुनिया हम सबके हैं। नाम हिंद नाम क्या है, सब हिंद के वासी हैं। इसलिए आपसे सबसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि दिवाली के त्यौहार को बहुत खुशी के साथ मनाएं। और ये आने वाला साल हम सबके लिए, आप सबके लिए, कस्बे और देहात के लिए, हमारे मुल्क के लिए हमने सुकून का मोहब्बत त्योहार तो जैसे चलते आ रहे थे वैसे चलते रहेंगे, वैसे ही चलेंगे। जब भी हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तभी शरारती तत्व केवल मैं कहूंगा 1 या 2% भी नहीं है, वे अपनी गतिविधि को अंजाम देते हैं। उनको अंजाम नहीं दिलाना है। हमें अपनी जिम्मेदारी, जितने यहाँ पर बैठे हैं अपनी जिम्मेदारी के साथ, जितने लोगों को बुलाया जिम्मेदारों को, अपनी जिम्मेदारी पर रहें। कोई भी अप्रिय घटना ना तो हुई ना हो। जय हिंद जय भारत। कोतवाल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आगामी त्योहारों के संबंधित आज शांति समिति की बैठक में नगर एवं देहात के सभी सम्मानित लोग, राजनीतिक और व्यापारी लोग भी सब यहाँ पर मौजूद हैं। आगे त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों के में शांतिपूर्वक इस तरह से चले उसके संबंधित आज मीटिंग बुलाई गई है। ये हम सभी सामाजिक लोगों का दायित्व है कि हम सभी के धर्मों, त्योहारों और परंपराओं का सम्मान करें और उनके प्रति एक अच्छी भावना रखें। कहीं कोई दिक्कत, कोई अराजक तत्व कोई इस तरह का कहीं भी मिलता है तो उसके बारे में अपने कुछ अधिकारियों को, थाना को समय रहते उसको सूचित करें और उसे संभालने की कोशिश भी करें। आश्वासन देना चाहते हैं ना तो यहाँ कभी पहले कुछ हुआ और ना ही इंशाल्लाह कभी आगे कुछ होगा। का कस्बा है, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पे कोतवाल साहब बुला लें वो एक अलग बात है। तो और इस टाइम त्योहारों में बड़ी भीड़ भाड़ होती है, असामाजिक तत्व भी इस भीड़ में लाभ उठाते हैं।
केक काटने का, ये करने का, वो करने का। तो 10-15 दिन दीपावली तक ये विशेष सुरक्षा, वैसे तो हमारे सराफा बाजार में पुलिस रहती आ जा सकता, कौन क्या करेगा, उसका कोई माप नहीं है। लेकिन हाँ, बुद्धिमानी वो है, सबका योगदान तब है, समाज का हमारा सबका योगदान तब है, हो जाने के बाद हम उसको कितना न्यूट्रलाइज कर दें, कितना कंट्रोल कर लें तुरंत। अभी चेयरमैन साहब का इशारा था, देखो वो घटना हुई, उसके बाद उसको लेकर के शेखपुरा में हुआ। अब जिसके मन में है ठीक, उस पर खुरापात कर दी, बाकी उसके बाद दिक्कत। अब झेल रहे हैं लोग, मन का अपराध है ना, किसके मन में क्या चल रहा वो नहीं पढ़ा जा सकता। लेकिन उसके बाद भीड़, जैसे कुछ लोग भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं उत्साह में। भीड़ तो इकट्ठा करना बड़ा आसान है, आप एक मुद्दे पे किसी चीज पे भीड़ इकट्ठा कर लो, हो जाएगी। लेकिन उसके बाद उस भीड़ को नियंत्रित करना, कि वो उस भीड़ में आने वाले लोग नियंत्रण में रहे, अनुशासन में रहें, और कोई ऐसी बात न कहें, कोई ऐसा काम न हो, आते जाते कोई ऐसी जो है वो गलती न हो जाए कि जिसको लेकर के शर्मिंदगी उठानी पड़े, वो बुद्धिमानी है। इसलिए कोशिश की जाती है कि जो भी आप व्यवस्था आप बनाएं उसको अपने कंट्रोल में रखें। हम भी ठीक रहेंगे, आप भी ठीक रहेंगे, हमारा समाज भी ठीक रहेगा। और आपसे ज़्यादा मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ कि जब तक मैं गंगोह में हूँ तब तक गंगोह बिल्कुल शांत रहे, सकुशल रहे, और आपका मान सम्मान बढ़े, और उसके साथ साथ मेरा भी मान सम्मान बढ़ता है। क्योंकि अगर कोई अव्यवस्था फैलती है, कोई गलती होती है, तो आपको तो शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, उसके साथ साथ उससे ज़्यादा मुझे झेलनी पड़ती है, शर्मिंदगी होती है। मैं उम्मीद करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जैसे सभी त्यौहार सकुशल संपन्न हुए, आगामी आने वाले त्यौहार हमारे सकुशल संपन्न होंगे। और कोई भी व्यक्ति जो भी दुर्भावना से ग्रसित होगा, आप उसको अगर चिन्हित कर लेते हैं तो आप मुझे बता दें, या कोई बात करता है किसी प्रकार की, उसके मन में कुछ है, या आसपास मित्रों से, दोस्तों से बात करता है, तो समय रहते उसे मुझे सूचित कर दें, जिससे मैं उसका जो है वो समाधान अपने स्तर से कर दूं। बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद पुनः कि आप सब लोग आए, और इतने लोगों को एक साथ सभी त्योहारों के लिए जो है वो अग्रिम बधाई देना मेरे लिए जो है वो सुलभ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं भी एडवांस में सबको बधाई देता हूँ। धन्यवाद।